चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। राजधानी लखनऊ रिसिता मैनहट्टन निवासियों ने बिल्डर्स के खिलाफ अपार्टमेंट परिसर में किया धरना प्रदर्शन। बिल्डर्स के खिलाफ लगाए गए आरोप, निवासियों का कहना है कि बिल्डर्स नहीं करता है वहां के लोगों की कोई समस्याओं का निवारण। निवासियों को पानी सुरक्षा, मेंटेनेंस आदि की कई मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। वहीं निवासियों की माने तो वो कई वर्षों से लगातार शिकायतों और बैठकों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। यदि उनकी मांगे को जल्द बिल्डर ने सुनवाई नहीं की तो आगे जो समिति के लोग फैसला लेंगे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। वीरेंद्र कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी रिश्ता मैनहट्टन एसोसिएशन ऑफ एलाइटीज। डेवलपर की वादा खिलाफी, जिसके लिए उसने ऑलरेडी हमसे पैसा ले लिया है या पैसा ले रहा है, तो ना पूरा करना, जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार, हम लोग यहाँ के सारे निवासी जो एक शांतिपूर्ण जीवन की लालसा में यहाँ आए थे, का पूरा ना हो पाना हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। हमेशा टालते रहना, हो जाएगा, कर देंगे, देख लेंगे, जैसे शब्दों से ये परिसर के निवासी बुरी तरीके से ऊब चुके हैं और भारी तरीके से आक्रोशित हैं, जिसकी वजह से मजबूर होकर हमें इस धरना प्रदर्शन को करना पड़ रहा है। पहले तो हम डेवलपर से ये चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में जो सुरक्षा अधिकारी या सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाएं, वो सक्षम, कार्य में तत्पर और पूरी तरीके से ट्रेंड हों। कैसे उनको गेट की सिक्योरिटी करनी है, कैसे टावर की सिक्योरिटी करनी है, निवासियों के साथ कैसे बिहेव करना है, बातचीत करना है, कैसे उनको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, डिजिटल सर्विलेंस को कैसे अपडेट करके रखना है, रिकॉर्डिंग कैसे रखनी है, इन चीज़ों में उनकी सक्षमता हो। वो लोग पार्शियल या फुल्ली इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जो इन चीज़ों को एकदम नहीं कर पाते। पिछले कुछ महीनों के अंदर 3 बार सिक्योरिटी बदली जा चुकी है। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, पूरा समय व्यतीत हो गया जब से इस सोसाइटी में आए, किस प्रकार के स्वप्न लेकर के आए थे। रिशिता मैनहट्टन का नाम सुन करके 25 सोसाइटीज़ इधर उधर देख करके हम लोगों ने बाद में रिशिता मैनहट्टन के नाम को देख करके यहाँ पर रहना स्वीकार किया और ये विचार था कि अपने जन्म भर की जो पूंजी हम लगा करके यहाँ पर फ्लैट खरीद रहे हैं, तो हम बड़े सुकून के साथ रहेंगे, बड़े गौरव के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर आते ही हमारे स्वप्न ध्वस्त हो गए। ये विचार कीजिए कि यहाँ पर आते ही अगर अपने बच्चों को लेकर के हमें चिकित्सक के पास जाना पड़े और चिकित्सक ये कहे कि आपका पानी खराब है साहब, शुद्ध जल लीजिए, तो हम बिल्डर के पास ही जाएंगे। और बिल्डर ने अपने कर्मचारियों को इस प्रकार से कन्विंस कर रखा है कि कोई भी शिकायत लेकर के आए तो ना नहीं कहोगे, हाँ कहोगे, लेकिन काम कभी नहीं करोगे, क्योंकि काम करोगे तो हमको परेशानी होगी। तो इन स्थितियों में जितना जनमानस यहाँ पर प्रबुद्ध जनमानस सोसाइटी का यहाँ पर बैठा हुआ है, किसी से भी वार्ता की जा सकती है इस संदर्भ में। किसी का बच्चा बीमार है, किसी की पत्नी बीमार है, कभी वो स्वयं बीमार है, तो जल संसाधन सम्यक रूप से उपलब्ध न कराए जाने के कारण अंडरग्राउंड वाटर जो है, यदि उसकी सफाई होती तो इतनी काई निकलती है उसके अंदर से। अब सोचिए कि इतना प्रदूषित जल लेकर के अपने शरीर को हम कहाँ तक सुरक्षित रख पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। स्रोत है, कहा जाता है कि जल ही जीवन है और जीवन के तंतुओं से हम निराश हो रहे हैं। जीवन हमें प्राप्ति नहीं हो पा रहा, हम लेने आए थे जीवन और निराश हो रहे हैं केवल जल के कारण। और केवल इतना ही नहीं, जल के साथ साथ सिक्योरिटी देख लीजिए। चैन के साथ व्यक्ति यहाँ पर सो रहा है और रात को 12 बजे अचानक जो है बजर बज जाता है। अब दरवाज़ा खोलने में भी आदमी सोचता है कि क्या बात है भाई, रात को 12 बजे कौन आ सकता है, क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर ये नहीं की गई कि हमको इंटरकॉम उपलब्ध कराया जाता, हमारे पास CUG नंबर होता गार्ड का कि संकट के क्षणों में हम गार्ड को संपर्क कर सके, या इंटरकॉम होता। दरवाजे से, मेन गेट से जो भी व्यक्ति आता है
धड़ल्ले के साथ घुसता हुआ चला जाता है। वो चाहे इस सोसाइटी का रहने वाला हो और चाहे ना हो, और आता है वो टावर में, और टावर इंचार्ज भी ये सोच लेता है कि तहकीकात बाहर वालों ने कर लिया होगा, इसलिए वो किसी भी टावर पे जाना, किसी भी फ्लैट पे जाना चाहता है, आराम से फ्लैट पे जाता है और जा कर के बजर बजाता है। और जब हम गेट खोलते हैं तो कहते हैं ये लीजिए साहब अपना खाना। भाई खाना तो हमने मंगाया नहीं, जोमेटो से आया है साहब। भाई जब मैंने ऑर्डर ही नहीं किया तो जोमेटो से खाना रात को 12 बजे कहाँ आ गया? हम लोग निशाचर थोड़ी हैं, मनुष्य हैं, समय सीमा के अंदर काम करते हैं। और उनसे पूछते आपको गार्ड ने आने कैसे दिया? ऐसा देख लीजिए, बार बार बिल्डर से अनुरोध किया जाता रहा। हम लोग बड़े बड़े शहरों में जा कर के जब स्थिति देखते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पर रहते हैं, कोई भी आता है मेन गेट पर, रणनीति क्या रहेगी? अब आगे की रणनीति हमारी पूरी कार्यकारिणी बैठ कर के निर्णय लेगी, क्योंकि यहाँ कोई एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को किसी के ऊपर थोपने के लिए स्वतंत्र नहीं है। और आज का भी जो निर्णय है ये हमारी पूरी कार्यकारिणी का निर्णय है। और यह प्रकारांतर से आप समझिए कि कार्यकारिणी का निर्णय नहीं है, पूरे रिश्ता निवासियों का निर्णय है। सब परेशान है, सबका निर्णय है। तो आगे की भी कार्य पद्धति जो है, जो भूमिका जो है, हमारे निवासी गण जो हमें आदेश देंगे उस आदेश को सिरोधार्य करते हुए हम वही करेंगे।